नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार और स्वागत करता हूं आपको इस प्यारे से सेशन में और प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमकार एजुकेशन। इस चैनल पे हम बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं, क्लास 12 का हो या क्लास 10th का हो। बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर करिए। तो हम आज शुरू करेंगे बहुत ही मज़ेदार सेशन को जिसका नाम है कड़बक। कड़बक क्लास 12 का यानी कि क्लास 12 का काव्य खंड का पहला चैप्टर है। इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। इसके लेखक पूछा जाए कौन है, तो इसके लेखक मालिक मोहम्मद जैसी जी हैं, जो अपने बहुत ही अनोखे अंदाज में इस काव्य को लिखे हैं। काफ़ी बढ़िया ढंग से लिखे हैं। तो इसको शुरू करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि काव्य होता है तो काव्य को लयबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। ये मेरा मानना है कि काव्य को जितना ही अधिक लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे उतना ही हमको ज़्यादा समझ में आएगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो एक बार हम आपको लयबद्ध तरीके से पढ़ करके सुना देते हैं और फिर आपको इस सब का अर्थ बताएंगे। तो पहला पहला काव्य है, हम देखते हैं इसको कैसे पढ़िएगा कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी चांद जैसे जग विधि अवतारा दीन है कलंक कीन है उजियारा। आगे क्या कहते हैं कि जग सूझाए कई नैना हुआ सुख यस नख तन माहा जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई किन्ह समुद्र पानी जो खारा तो अति भौआ सूझे अपार जो सुमेर त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरि लागे आकाशा जो लही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा एक नयन जस दर्पण और तहु निर्मल भाऊ सबर पवत गहि मुख जो वही कई चाऊ। इस प्रकार से लयबद्ध तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। इसको अलग अलग लय में पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार जिस लय में भी आप पढ़ना चाहे। तो हम इसको पढ़ करके इसको अर्थ समझाते हैं। एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, अर्थात इस काव्य के लेखक कौन है? मालिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इसका अर्थ हुआ कि कवि मालिक मोहम्मद जैसी जी एक नयन के हैं, फिर भी इतने अधिक गुणवान हैं, बहुत ही अधिक गुणवान हैं। कितने अधिक गुणवान हैं कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। अर्थात कवि जैसी जी एक नयन के हैं, फिर भी इतने गुणवान हैं कि इनके इस काव्य को जो भी पढ़ा है वह मोहित हो गया है। अद्भुत काव्य को पढ़ करके मोहित हो गया है, भले ही जैसी जी एक ही नयन के क्यों न हैं, फिर भी बहुत ही अधिक गुणवान हैं। अगला पढ़ते हैं। चांद जैसे जग विधि अवतारा दीन है कलंक कीन उजियारा। इनका कहने का मतलब है मालिक मोहम्मद जैसी जी का कि अगर हम इंसान है, हमारे अंदर कोई दोष होता है या कोई बुराई होती है तो उस पर हमको शर्म नहीं करनी चाहिए कि मेरा ऐसा है मेरा वैसा है। अगर हम काले हैं तो हमको ये नहीं कहना चाहिए, इस बात का दुख नहीं रखना चाहिए कि हम काले हैं, किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाएंगे, खेलने नहीं जाएंगे, दोस्तों के साथ नहीं जाएंगे कि वो लोग अच्छे दिखते हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं खराब दिखता हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? तो कहते हैं कि जग सूझा एकई नयना हुआ सुख असनक तन माह। क्या कहते हैं कि मालिक मोहम्मद जैसी जी जग को एक ही नयन से जाने हैं, समझे हैं। अब उपमा देते हैं। कैसे उपमा देते हैं? नक्षत्र का उपमा देते हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग अच्छे अच्छे उपमा देते हैं कि आपको किसी भी बुराइयों को लेकर के घबराना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। कैसे उपमा देते हैं? उआ सुख अस नख तन माहा। जिस प्रकार नक्षत्र में एक सुख नाम का तारा भी होता है, जो अपने आप में एक विशेष है।
आगे पढ़ते हैं कि जौ लही अम्बहि डाभ न होई। यह एक उपमा दे रहे हैं कि आपको कोई भी गुण दोष हो आप उसे शर्म मत कीजिए। कह रहे हैं कि जौ लही अम्बहि डाभ न होई, मतलब कि आम में जब तक मजरी नहीं लगता है, जब तक मोजर नहीं लगता है या चेप नहीं लगता है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक आम सुगंधित नहीं होता है। जब तक आम में मजरी नहीं लगता है तब तक आम में सुगंध नहीं आता है। तो इसलिए कहते हैं, आगे क्या कहते हैं मालिक मोहम्मद जैसी जी, एक और उपमा देते हैं। क्या उपमा देते हैं? कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव सूझ अपारा। समुद्र का पानी इतना खारा है फिर भी उतना विशाल है, या यूं कह ले कि समुद्र का पानी उतना अधिक है, उतना असूझ है, अपार है, विशाल है, फिर भी उसमें क्या है, वो पानी कैसा है? तो खारा है। यह एक गलत है, फिर भी समुद्र कुछ नहीं कहता है। आगे देखते हैं, अगला उपमा क्या देखते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लागे आकाशा। कहते हैं कि जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल मारा गया था तब क्या हुआ? कृपा हो गई ईश्वर की और वो सोने का बन करके आकाश में चला गया। अलग अलग तरह के इतना बढ़िया बढ़िया उपमा देते हैं जैसी जी। आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए हमको किसी भी प्रकार के कोई भी हमारे रंग रूप कोट त्वचा इत्यादि को लेकर के शर्म नहीं करनी चाहिए। हम अपने मनोबल को कम नहीं करना चाहिए। हम अपने मनोबल को बरकरार रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों के शकल की पूजा नहीं होती, उनके शकल को नहीं माना जाता है, उनके गुणों की चर्चा होती है, उनके गुणों की पूजा होती है। आगे देखें तो जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। अर्थात जब तक सोने को तपाया नहीं जाता है, उसको उष्मा नहीं दिया जाता है, आग नहीं दिया जाता है, तब तक वह गुणवान नहीं होता है, उतना कीमती नहीं होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगला है, आगे क्या कह रहे हैं कि एक नयन जस दर्पण, औतहि निर्मल भाव, सबर पवत गही मुख, जो वही कई चाऊ। बहुत ही प्यारे बात कह रहे हैं कि अपने नेत्र को, अपने आंख को मालिक मोहम्मद जैसी जी दर्पण से तुलना करते हैं। दर्पण से, कि जिस प्रकार दर्पण एकदम स्वच्छ होता है, साफ होता है, और वह हमारे सच्चाई को दिखाता है कि हम किस प्रकार हैं, जिस प्रकार रहते हैं दर्पण ठीक वैसे ही दिखाता है। तो अपने नेत्र को दर्पण से कहते हैं कि भले हमारा एक नेत्र ही है लेकिन किस प्रकार है? तो दर्पण की तरह साफ हैं। और जिस प्रकार हम दर्पण के सामने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति बड़े ही चाव से दर्पण के सामने जाते हैं और अपने शकल को देखते हैं, कहते हैं हाँ बहुत मस्त आज लगता नहीं, आज तो बहुत झकास लगता नहीं, आज एकदम मजा ही आ जाइए, हटा तो हो तो नहीं बढ़िया से देख ली। हाँ, ऐसे कहते हैं। तो मालिक मोहम्मद जी क्या करते हैं? अपने नेत्र को, अपने एक ही नेत्र को दर्पण से तुलना करते हैं कि इनका नेत्र एक ही है लेकिन फिर भी दर्पण की तरह स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। तो ये था हमारा पहला काव्य। पहला काव्य समाप्त होता है इसी के साथ। अब हम लोग देखते हैं अगला काव्य। अगला काव्य क्या होता है और इसको भी बड़े ही मजेदार तरीके से समाप्त करते हैं। अब अगला काव्य देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा काव्य को। पहला काव्य पढ़ लिए, दूसरा काव्य को फिर से एक बार लयबद्ध तरीके से पढ़ करके देख लेते हैं। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रखत कैले, गाढ़ी प्रीत नैनन जल भई, औ मन जानी कबित यस कीन्हा, मकु रहे मकु यह जगत में चिन्हा, कहाँ सुरतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ अति बुद्धि उपराजा,
कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन्ह बखानु। कितना बढ़िया काव्य है। आगे, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। धनी सपुरख जैसे कीरति जास, फूल मरे पर मरे न बास। कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन है यशक मोल। जो यह पढ़े कहानी, हम सवरई दुई बोल। अर्थ क्या है? बहुत ही प्यारा अर्थ है। क्या कहते हैं मोहम्मद जैसी जी कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जैसी जी कहते हैं कि मेरे इस काव्य को जो भी व्यक्ति पढ़ा है वो प्रेम के पीर को, प्रेम के दर्द को महसूस कर पाया है, अनुभव कर पाया है कि प्रेम का कैसा दर्द होता है, कैसा पीर होता है। जोरी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीत नैनन जल भेई। अर्थात कहते हैं कि मैं अपने इस काव्य को के एक एक लाइन को रक्त की लेई से जोड़ा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ काट करके रक्त के लेई बनाकर उससे जोड़े हैं, वैसे नहीं। जिस प्रकार से कोई घर बनाने के लिए बालू सीमेंट से जोड़ा जाता है एक एक चीज को सुरक्षित करके, ठीक वैसे ही उतने ही प्रेम से ये भाव है, ये एक भाव है कि कह रहे हैं, अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि जैसे मैंने रक्त की लेई बना करके इस कविता के एक एक शब्दों को जोड़ा है। और प्रीति की गाढ़ी प्रीति नैनन जल भेई, गाढ़ी प्रीति के नैन के जल से भेई है इसको। इतना प्यारा बात कहते हैं, इनका अर्थ है। आगे कहते हैं कि कहाँ सो रतन से नी अस राजा, लगता है ये छोड़ दिए। कहते हैं कि माफ कीजिएगा, इतना छोड़ दिए थे एक लाइन। ओ मन जान कवित असकीन हा, मकु यह जगत मह चीन हा। मतलब कि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भले ही मैं इस धरती पर ना रहूं, लेकिन मेरे काव्य को पढ़ करके मेरे लोग जो भी बाद में आएंगे इस धरती पर मुझको याद रखेंगे। मेरे इन काव्यों को पढ़ करके, मेरे शब्दों को पढ़ करके मुझे लोग याद रखेंगे। दो शब्दों में आगे कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किंद बकानु। मतलब कि कहाँ वो रतन सेनी अस राजा, और रतन सेन के और रतन सेन राजा भी नहीं रहे आज, जो वो एक दिन थे इस धरती पर। वो बुद्धिमान, एक बुद्धिमान सुगा था, वो बुद्धिमान सुगा भी अब नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन सुल्तान भी नहीं रहे। कहाँ राघव जय किन्न बखानु। मतलब कि कोई भी इस धरती पर नहीं रहा है और ना ही रहेगा। रहता है क्या? तो उनका यश, उनकी कीर्ति रहती है। कहता है कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और वो पद्मावती रानी भाग लिया गया है, कर्बक पाठ पद्मावत से लिए हैं जैसी जी। तो कहते हैं कि वो पद्मावत की रानी खूबसूरत जो कि थी, पद्मावती रानी बहुत ही खूबसूरत एक रानी थी, वो भी नहीं रही। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं रहता है। रहता है क्या? तो उनके कीर्ति रह जाती है, उनके यश रह जाते हैं, उनके जो किए हुए अच्छे कार्य वही रह जाते हैं, उनको लोग याद करके रखते हैं। आगे पढ़ते हैं कि धनी सो पुरख की रति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। अर्थात व्यक्ति की कीर्ति रह जाती है, उनकी महानता रह जाती है, व्यक्ति भले ही नहीं रह पाते हैं। जिस प्रकार एक फूल मर जाता है, फिर भी एक फूल सूख जाता है, फिर भी उसका सुगंध नहीं जाता है, वैसे ही व्यक्ति की कीर्ति कभी भी नहीं जाती है, इस धरती पर विद्यमान रहती है महान महान व्यक्तियों की कीर्ति। आगे पढ़ते हैं। आगे है कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन है जस मोल।
अर्थात यश को ना ही कोई बेचा है आज तक, और ना ही यश का मोल किया जा सकता है, ना ही उसका कीमत लगाया जा सकता है, और ना ही आज तक कोई यश को बेचा है। नाम, शोहरत, इज्जत, इसको न बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है, यही इनका कहना है। जो यह पढ़े कहानी हम सवरई दुए बोल, कहते हैं मालिक मोहम्मद जैसी जी की जो भी इस कहानी को, इस काव्य को पढ़ेगा, दो शब्दों में हमको याद रखेगा। और इनकी इच्छा यही थी, एक यहाँ पे चीज छोड़ दिए थे कि प्रेम के पीर, इस जो भी इस काव्य को पढ़ता है वो प्रेम के दर्द को महसूस कर पाता है। इतने बढ़िया से एक काव्य लिखते हैं। तो इस पर एक सवाल भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है। तो इस पाठ के आधार पर प्रेम के पीर कवि मालिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है। तो ये क्या इनकी इच्छा थी कि जो यह पढ़े कहानी हम सवरई दुई बोल, अर्थात जो भी व्यक्ति मेरे इस काव्य को पढ़ेगा वो हमें दो शब्दों में याद रखेगा। यहीं पे काव्य समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।